हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हो डे 4 का सेशन नंबर 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं पिछले लेक्चर के होमवर्क के सॉल्यूशंस ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। तो अब हमने क्या करना है, पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसके सॉल्यूशंस हमने डिस्कस करने हैं। तो आई होप आपने ट्राई किए होंगे क्वेश्चंस को, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कह रहे हैं अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम सोल्यूट। कितना सोल्यूट है? 40 ग्राम इन 160 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। हमें मोलर मास दिया हुआ है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो इससे हम बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। देखो क्या आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या होता है? काई 2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा? N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम इसे अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास? N2 है ऊपर, तो N2 क्या आएगा? सोल्यूट का मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या आ जाएगा? 40/40। और किससे डिवाइड करेंगे हम डिवाइड कर रहे होंगे फिर से मोलर N2 से। N2 क्या है? 40/40। ऐड करेंगे साथ ही क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं? 160 ग्राम है, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है? 80 ग्राम मोलर मास है। तो इसे हम लिखेंगे 160/80। इसकी तो कैलकुलेशन ही बहुत सिंपल है, तो आप इसे सीधा लिख सकते हो 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो आ जाएगा हमारे पास 1/3। ये हमारी क्या है? मोल फ्रैक्शन है। और 1/3 किसके इक्वल होता है? 0.33 के। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 0.33। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसे इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड। तो सेकंड क्वेश्चन तब तक हम पढ़ लेते हैं क्या है। और सॉल्यूशन इज 20% मास बाय मास, जिससे आप क्या कह सकते हैं? मास परसेंटेज। ठीक है, क्या कहेंगे? 20% क्या है? मास परसेंटेज है। हम्म 20% क्या है? मास परसेंटेज है। इसका क्या मतलब होगा कि 20 ग्राम क्या है? सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 20 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, यहाँ तक हमें बात हो गई क्लियर। साथ ही हमें पूछा क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछी है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो ना, 80 ग्राम क्या हो? सॉल्वेंट की क्या मास होगा? 100 माइनस 20 कर देंगे, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट का मास कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 80 ग्राम हमारा सॉल्वेंट आ जाएगा। यहाँ तक हमें बात क्लियर है। अब हमें मोलर मासेस भी दिए हुए हैं दोनों के। तो अब ये क्वेश्चन कैसे बन गया? पिछले क्वेश्चन जैसा ही बन गया। तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो
हमें सोल्यूट का मास भी 20 गिवन है और मोलर मास भी 20 गिवन है और सॉल्वेंट का मास भी 80 ग्राम गिवन है और सॉल्वेंट का मोलर मास 40 ग्राम गिवन है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आंसर क्या आएगा, 0.33 आ रहा है। क्यों, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, सॉल्व भी करेंगे हम। मोलर मास क्या है, सॉल्यूट का 40 और 40 दोनों क्या थे, सेम थे। यहाँ पे 20 और 20 दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 20/20 या 40/40, जो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, मोलर मास 80 था और जो गिवन मास था वो 160 ग्राम था, मतलब 2 टाइम्स हो रहा था। तो नंबर ऑफ मोल्स थे 2। और यहाँ पे क्या है, 40 और हमारा जो गिवन मास है सॉल्वेंट का वो 80 ग्राम है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 40 का डबल 80 और यहाँ पे हमें 80 का डबल 160 दिया गया है। तो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर 0.33 आएगा। देखो एक बार, 20/20 अपॉन, इसे आप लिख सकते हो 1 प्लस 80/40 80/40 क्या बन जाएगा, 2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, जो फिर से किसके इक्वल होता है, 0.33 के। ठीक है, तो यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई है। इसे भी अब हम इरेज कर देते हैं। एक सेकेंड वेट करना। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब हमने करना है थर्ड क्वेश्चन को। तो ये हमारा आ गया अब थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, एन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट क्या है, पानी, मतलब वाटर, कंटेन्स 10% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूट, मतलब इसे आप लिख सकते हो 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। वाटर नहीं लिखना, सॉल्यूशन लिखना है, वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दी गई है 1 ग्राम पर ml। जब भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, मतलब डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। हम फिल करेंगे, मास हमें नहीं पता है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम हमें पता है 100 ml है, तो 100 फिल कर देंगे। और इक्वल टू क्या दिया है, डेंसिटी होता है, मास बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी होता है। डेंसिटी की वैल्यू हमें 1 दी गई है, तो यहाँ से हमारे पास मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 ग्राम्स आ जाएगी। ये किसका मास है, m, यहाँ पे ये मास है सॉल्यूशन का, ठीक है। और ये सॉल्यूशन का गिवन मास है, मोलर मास नहीं है। अगर हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भी, तो आप इसे लिख सकते हो तो अब आप इसे क्या लिख सकते हो, 100 ग्राम सॉल्यूशन। और अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो हमारे पास क्या आएगा, 90 ग्राम सॉल्वेंट आएगा। क्या आएगा, 90 ग्राम सॉल्वेंट आ जाएगा हमारे पास। तो हमें पूछा गया है फिर से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और हमें मोलर मास दिया है 50, किसका, सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट का मोलर मास क्या होगा,
सॉल्वेंट क्या है? वाटर। वाटर का मोलर मास क्या होता है? 18 ग्राम्स। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो ऊपर यूज़ किया था, वही 10 गिवन मास है और 50 मोलर मास है। इसे हम 1/5 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ये, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 90/18। और इसे हम लिख सकते हैं 5। क्या लिख सकते हैं? 5। और यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा? 1/5, जिसको हम लिख सकते हैं 0.2। यहाँ पे भी लिखेंगे 0.2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0.2/5.2। क्या आ जाएगा? 0.2/5.2। पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल होगा। ये आ जाएगा 2/52, जिसे हम लिख सकते हैं 1/26। बिल्कुल ठीक। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.038। बी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई। अब हम पहुँच रहे हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है सोल्यूशन कंटेन्स 25% मास। 25% क्या है? मास बाय मास है, मतलब मास परसेंटेज है, जिसे हम क्या लिखेंगे? 25 ग्राम सॉल्यूट किस में आएगा? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। और क्या होगा? 75 ग्राम सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? 75 ग्राम सॉल्वेंट होगा हमारा। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? कितना चाहिए अगर हमने 200 ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है? इसमें तो हमें सॉल्वेंट के मास की ज़रूरत ही नहीं थी। तो देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन के लिए हमें क्या दिया गया है? 25 ग्राम सॉल्यूट दिया गया है। क्या दिया? 25 ग्राम सॉल्यूट। और फिर अगर 200 ग्राम में सॉल्यूशन हमारा कितना है? 200 ग्राम, मतलब 100 का 2 टाइम्स। तो इसे भी हम मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे? 2 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 ग्राम सॉल्यूशन और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 ग्राम सॉल्यूट। तो 200 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हमें चाहिए सॉल्यूट? 50 ग्राम। आंसर आ गया हमारा। क्या है आंसर? 50 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड। तो हमारा आंसर 50 ग्राम आएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको गलत दी गई है, तो ये आप करेक्ट कर सकते हो। गलती से यहाँ से आंसर गलत मार्क हो गया। ठीक है, तो आपका सही आंसर 50 ग्राम ही होगा। सॉरी, हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। देखो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई। क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ना होता है। कैसे पढ़ना होता है? अच्छे से। और मैंने भी ये गलती कर दी। मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पूछा, मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा है 200 ग्राम सॉल्यूशन में। तो देखो हमने ये जो निकाला था, हमने जो ये निकाला है, ये क्या है? 25 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन के लिए, और 75 ग्राम क्या बन जाएगा? हमारा सॉल्वेंट बन जाएगा। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। ठीक है, और उसी तरीके से ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 50 ग्राम सॉल्यूट, 200 ग्राम सॉल्यूशन, और 75 × 2 करेंगे तो 150 ग्राम सॉल्वेंट आ जाएगा।
ठीक है। और हमें किसका मास पूछा था 200 ग्राम सॉल्यूशन में, हमें पूछा था 200 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मास 150 ग्राम है, तो आंसर ए आएगा। बिल्कुल ठीक। इसीलिए मैं सोच रही थी भी आंसर कैसे गलत हो सकता है, मैंने तो सारे क्रॉस चेक करके आपको दिए थे। तो हाँ, अब हमारा आंसर क्या हो गया, सही। और यहाँ पे अगर आपको सॉल्वेंट की जगह पे सॉल्यूट का मास पूछा होता 200 ग्राम सॉल्यूशन में, तो हम क्या करते, 150 ग्राम बताते। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है। और अगर यहाँ पे 200 की बजाय 300 देते तो हम सारी वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर आपको 50 ग्राम सॉल्यूशन देते तो हम सारी वैल्यूज़ को हाफ से 2 से डिवाइड कर देते और हाफ से मल्टीप्लाई कर देते। आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको क्या है, अब सारी बात क्लियर हो गई है। अब हमारा आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं तो पढ़ो। 100 ml of 30% mass by volume solution is mixed with 100 ml of 10% mass by volume solution. Find total percent of mass by volume in solution. मतलब क्या किया इन्होंने, ऐसा सेम क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस यहाँ पे आपको इजी करके एक बार बताया गया है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट स्टेप में समझना चाहते हो तो इजी करेंगे, उसके बाद डिफ़िकल्ट लेवल पे चलेंगे। तो हम एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, 100 ml दिया है। तो 100 ml 2 सोल्यूशंस लिए हैं, तो टोटल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 200 ml का हो जाएगा हमारा। कितने ml का हो जाएगा, 200 ml का हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो फर्स्ट सॉल्यूशन उसमें ऐड किया वो कौन सा था, 30% मास बाय वॉल्यूम। मतलब इसमें से जो 100 ml ऐड किया पहले, उसमें 100 ml सॉल्यूशन ऐड किया है, उसमें क्या था, 30 ग्राम सॉल्यूट है। क्या है, 30 ग्राम सॉल्यूट है। और जो सेकंड 100 ml है उसमें क्या है, 10% दिया, तो मतलब क्या है, 10 ग्राम्स सॉल्यूट है। क्या है, 10 ग्राम सॉल्यूट है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे तो हमारा 100 ग्राम ml ही ऐड किया है, तो आप सीधा इसे ऐड कर सकते हो। 200 ml टोटल क्या है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, और उसमें से 100 ग्राम ml जो सॉल्यूशन है उसमें 30 ग्राम सॉल्यूट है, और 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है। तो दोनों को मिला देंगे, अब तो एक सॉल्यूशन ही बन गया दोनों को मिला के। तो हम सीधा लिख सकते हैं कितना ग्राम सॉल्यूट हो जाएगा हमारा, 40 ग्राम। और टोटल वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन की, 200 ग्राम ml 200 ml। हमने मास बाय वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ से 0 से 0 कट और 1/5 आ जाएगा। 1/5 किसके इक्वल है, 0.2 के, 0.2 के। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 1/5 इंटू हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि परसेंटेज थी। तो यहाँ पे देखो 1/5 इंटू क्या आ जाएगा, 100, तो आपकी क्या आएगी, 20% आएगी। क्या आएगी, 20%। आंसर क्या है, फिर से ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक हमें बात क्या हो गई, क्लियर हो गई। कितने क्वेश्चंस होंगे हमारे, 5 क्वेश्चंस हो गए। चलो देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन कंटेन्स 20 ml सोल्यूट।
कितना ml सोल्यूट है, 20 ml सोल्यूट इन 80 ml सॉल्वेंट। क्या है, 80 ml सॉल्वेंट है हमारा। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछी है, और मैं आपको साथ ही क्वेश्चन देती हूँ वॉल्यूम परसेंटेज भी निकालनी है। तो क्या आएगा, इसमें मैंने आपको बहुत ही सिंपल फार्मूला बताया था, सॉल्यूट अपॉन में क्या करना है हमने, टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शन है तो इसको इसी तरीके से रख लेंगे। तो अगर हम इसी तरीके से रखें और हमने क्या निकालनी है, वॉल्यूम की परसेंटेज भी निकालनी है और वॉल्यूम की फ्रैक्शन भी निकालनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1/4 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो ये क्या है, मुझे यहाँ पे बहुत ही दुखी हृदय से बताना पड़ रहा है कि आपका जो आंसर आया है और जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है वो गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, ये तो 80 ml मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है और हमने डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का मास रखना, मास या फिर वॉल्यूम रखना होता है क्वेश्चन पे डिपेंडेंटली। तो यहाँ पे क्या आएगा, 80 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा 80 + 20 कितना हो जाएगा 100 ml। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/5, मतलब कि 0.20। आंसर क्या हो गया हमारा ए। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 20% लिख सकते हैं अगर हमें वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछी होती तो। यहाँ तक आपको बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। कौन सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 25 ग्राम सॉल्यूट। कितना ग्राम सॉल्यूट है, 25 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना 100 ml है और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। क्या है, 1 ग्राम पर ml। और जब भी डेंसिटी आपको 1 ग्राम पर ml दी हो, मतलब क्या होगा, जो मास है सॉल्यूशन का और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की, वो दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब 1 ग्राम में 1 ml सॉल्यूशन मतलब कि 1 ग्राम सॉल्यूशन है, और 100 ml सॉल्यूशन मतलब कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हमने फिर से क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ट्वेंटी 25 ग्राम क्या है हमारा सोल्यूट का गिवन मास है, और मोलर मास हमें फिर से 25 ही दिया गया। तो 25/25, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन ऐड करने हैं, लेकिन हम उसे NT = गिवन मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं करना है। याद रखना, ये मैंने कल भी आपको बताया था। यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले सॉल्यूट का ऐड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो हमने ऊपर ऐड किए हैं 1 आ जाएगा, प्लस क्या करेंगे सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, देखो अगर सॉल्यूशन का क्या है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, मतलब क्या है, सॉल्यूशन 100 ml में 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अगर कोई सॉल्यूशन है जिससे हम कह रहे हैं 100 ml है सॉल्यूशन, तो उसका मास क्या होगा, 100 ग्राम ही होगा। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 25 ग्राम सॉल्यूट है, तो कितने ग्राम सॉल्वेंट होगा, 75 ग्राम। और यही हमारा क्या है, मोलर मास भी गिवन है, तो इसे हम लिखेंगे 75/75। तो ये हमारा आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। तो इसे हम लिखेंगे 1/1 + 1 2। तो 1/2 कितना हो जाएगा 50, सॉरी 0.5। ये हमारी क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, जो है हमारा आंसर बी। यहाँ तक भी आपको बात हो गई क्लियर। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन आ गया है, अ सॉल्यूशन हैज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन हमें दी गई है 0.2, और इफ़ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 10,
एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 10 है, तो मास परसेंटेज क्या होगी? इस क्वेश्चन में हम 1 मिनट देखते हैं, क्योंकि हमें ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के हैं या फिर सॉल्यूट के हैं। टोटल दिए तो हम एक बार मान लेते हैं सॉल्यूशन में टोटल 10 मोल्स हैं। 10 मोल्स हमारे सॉल्यूशन में है। अब आप कहोगे कि 10 मोल्स कैसे ऐड कर दिया, यहाँ पे तो सॉल्यूशन के मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो उन दोनों को ऐड करके हमें इकट्ठी वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और M2 की वैल्यू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें 20 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 20 लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू हमें क्या दिया गया है? 0.2। ये क्या आ गई? हमारी मोल फ्रैक्शन आ गई। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? W2 इक्वल्स टू 2/10 इंटू में क्या आ जाएगा? 200। क्या आ जाएगा? 200। तो इसे हम सीधा लिख सकते हैं W2 इक्वल्स टू 40। मतलब गिवन जो मास है हमारे सॉल्यूट का वो क्या है? 40 है। 40 ग्राम्स हमने सॉल्यूट यूज़ किया है, तो हमने निकालना क्या है? मास परसेंटेज निकालनी है। तो मास परसेंटेज क्या आ जाएगी? 40 ग्राम्स सॉल्यूट किसमें? एक सेकेंड। और अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 10 थे, है ना। और हमने उसमें से नंबर ऑफ मोल्स अगर हम देखें कितने आएंगे हमारे सॉल्यूट के, 40 हमारा W2 है और मोलर मास है सॉल्यूट का 20, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे सॉल्यूट के। तो सॉल्वेंट के कितने हो जाएंगे हमारे मोल्स? 10 - 2 मतलब कि 8 मोल्स हैं हमारे। ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। 8 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जो मतलब इतने बेसिक टॉपिक से फर्स्ट सेकंड कंसंट्रेशन टर्म से हम इतने डिफ़िकल्ट और मतलब कि अलग अलग स्टेप्स में जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो 8 मोल्स किसके आ गए? हमारे सॉल्वेंट के आ गए। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? मोलर मास सॉल्वेंट का दिया है हमें 75। तो W2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, मतलब सॉल्वेंट का मास हमने फाइंड करना है, और 75 हमें दिया गया है। एक सेकंड में चेक कर लूँ, सॉरी देखा 75 नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें 40 ग्राम दिया गया है मोलर मास सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40 इक्वल्स टू क्या है? 8 है। क्या है? 8 है। और W2 की वैल्यू मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 × 4 = 32, 320 आ गया हमारे पास। तो 320 आ जाएगा हमारे पास किसकी वैल्यू? सॉल्वेंट के मास की वैल्यू। और यहाँ पे आपने 320 अब मत ऐड कर देना, क्योंकि 320 तो सॉल्वेंट का मास है। तो हम क्या ऐड करेंगे? 40 + 320 मतलब कि 360 ग्राम ऐड करेंगे। और हमने फाइंड क्या करना था? मास परसेंट। तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/9। तो 100/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.33। क्या आ जाएगी? एक सेकेंड, सॉरी मिस्टेक हो गई ना। 11.11। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। आंसर क्या है? सी ऑप्शन, 11.11। तो इस क्वेश्चन को आपने एक बार फिर से ट्राई करना है। मैं भी आपको एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ हमने किया क्या है। हमें गिवन था कि जो टोटल मोल्स हैं वो हैं 10 मोल्स हैं टोटल, मतलब कि सॉल्यूशन में टोटल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स को ऐड करके 10 मोल्स हैं। ठीक है, तो हमें मोल फ्रैक्शन दी गई थी सॉल्यूट की 0.2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होती है? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स
जो क्या होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मतलब कि W2/m2। तो हमें मोलर मास दिया गया था सॉल्यूट का 20 और W2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, मतलब जो मास हमारे सॉल्यूट का है वो हमने फाइंड कर लिया और डिवाइड किससे किया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के। ठीक है, तो W2 की यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 40 ग्राम आ गई। क्या आ गई, 40 ग्राम वैल्यू आ गई हमारे पास। और अगर अब हमें 10 मोल्स दिए गए हैं सॉल्यूशन में और उसमें से W2/20 की अगर वैल्यू निकाले 40/20 कितने मोल्स आ जाएंगे हमारे सॉल्यूट के, 2 मोल्स आ जाएंगे। सॉल्यूट के 2 मोल्स हैं तो 10 - 2 कर देंगे तो 8 मोल्स हमारे किसके हो जाएंगे, सॉल्वेंट के हो जाएंगे। 8 मोल्स सॉल्वेंट के हैं। अगर सॉल्वेंट के 8 मोल्स हैं तो हम उसे फिर से फाइंड करेंगे W2/मोलर मास से। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, W1/मोलर मास आएगा। क्या आएगा, W1/मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। W1 की हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, डिवाइड बाई 40 करेंगे बिकॉज 40 क्या है हमारा, मोलर मास है सॉल्वेंट का, इक्वल्स टू क्या आएगी हमारी वैल्यू 8। क्यों, बिकॉज हमने फाइंड किया अभी कि कितने मोल्स हैं हमारे सॉल्वेंट के, 8। ठीक है, W1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 320। क्या आ जाएगी, 320। यहाँ तक हमें बात हो गई क्लियर। और इसके बाद हमने जस्ट क्या करना है, जो हमें मास मिला है सॉल्यूट का डिवाइड बाय हम सॉल्यूशन का मास करेंगे, 320 मत रखना। ठीक है, इनटू क्या कर देंगे 100, क्योंकि हमें परसेंटेज पूछी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100/9 और 100/9 किसके इक्वल होता है, 11.11 के। तो हमारा आंसर आ गया 11.11%। इतना अच्छा क्वेश्चन है ये कि बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन था, अलग अलग स्टेप्स में करना था आपने सोच सोच के। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप इसको घर पे प्रैक्टिस में ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, और अपने नोट्स में भी इसे ज़रूर ऐड करना। और जो ऊपर क्वेश्चंस किए हैं उनमें से 1-2 क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हो, उनमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो गई है। सॉरी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन इज़ 40% मास बाय मास, मतलब 40 ग्राम सॉल्यूट है, इसे हम 2 लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या है 100 ग्राम सॉल्यूशन है, मतलब T लिख लेते हैं टोटल। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट है, मतलब कि कितने ग्राम हो जाएगा, 60 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा, मतलब कि 1। ठीक है, तो हमें फिर से मोल फ्रैक्शन पूछ ली। मोल फ्रैक्शन भी ना एक मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आगे के जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो मोल फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा गिवन होती है हमें। तो यहाँ पे हमने फिर से मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो मोल फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 40/40 अपॉन में 40/40 इक्वल्स टू 1 आता है, 1 प्लस 60/60। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 मतलब 50%, 0.5। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो ये सेम ही क्वेश्चन था, पिछले भी हमने किया। तो आप कोई भी एक क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड वाला लिख सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ सोल्यूशन कंटेन्स इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कितने हैं, इक्वल मोल्स है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, मतलब कि N1 इक्वल्स टू N2। ठीक है, और हमने निकालना क्या है, मास परसेंटेज। क्या निकालना है, मास परसेंटेज। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, W1/M1 इक्वल्स टू W2/M2। हमें M1 की वैल्यू दी गई है 40 और M2 की वैल्यू दी गई है 20। तो W1/40 इक्वल्स टू W2/20। ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया।
और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, W1 इक्वल्स टू क्या लिख लेते हैं हम, 2 आ जाएगा, है ना, 2W2 आ जाएगा हमारे पास। W1 इक्वल्स टू 2W2 आ जाएगा, मतलब कि W1 W2 के डबल है, मतलब जितना सॉल्यूट का मास है उससे डबल मास है हमारे सॉल्वेंट का। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल थे तो कई बच्चे क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है तो मास भी इक्वल होगा, नहीं होगा, बिकॉज मोलर मासेस डिफरेंट होते हैं। तो मोलर मासेस अगर डिफरेंट है तो जो गिवन मासेस हैं W से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। W1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स W2 आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, मास परसेंटेज करनी है। मास परसेंटेज में हम क्या करते हैं, W2 अपॉन में क्या करेंगे हम, W1 प्लस W2। ठीक है, तो W1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2W2। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं W2 अपॉन 3W2 और इनटू क्या करेंगे हम 100, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है। तो 100/3 क्या आ जाएगा आपके पास, 33.33% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन नियरेस्ट आंसर है हमारा इसके लिए। तो यहाँ भी हमें बात क्या हो गई है क्लियर, कितनी, 33.33% हमारा आंसर आना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An aqueous solution is 10% mass by volume। कितना है, 10% है मास बाय वॉल्यूम, मतलब कि 10 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है और इसमें कितना ग्राम फिर हमारा 80, सॉरी गलती होगी ना मेरे से भी, तो ये गलती आप भी कर सकते हो कि मैं सॉल्वेंट का भी निकालने लगी थी मास या फिर वॉल्यूम, जो कि निकाल नहीं सकते, यहाँ पे मास और यहाँ पे वॉल्यूम है, नहीं निकलना था। ठीक है, तो हमें डेंसिटी दी हुई है सोल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml। तो इसे आप लिखोगे, मास निकालेंगे हम सोल्यूशन का और डेंसिटी वॉल्यूम लिखेंगे इक्वल्स टू 1.2 कर देंगे डेंसिटी के, तो मास क्या आ जाएगा हमारा 120 ग्राम्स आ जाएगा सॉल्यूशन का मास। और 120 अगर सॉल्यूशन का मास है, आप इसे लिखो 120 ग्राम किसका मास है, सॉल्यूशन का, मतलब टोटल। और अगर टोटल मास 120 है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो हमारे पास कितना आएगा, 110 ग्राम सॉल्वेंट आ जाएगा, जो कि हमारा वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन गिवन है। तो हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालनी है और मोलर मास हमें सॉल्यूट का दिया है 60, तो यहाँ पे आएगा 10/60, जिसे हम लिख सकते हैं 1/6 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 110/18। ठीक है, तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन 0.025। ठीक है, एक बार आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो इस आंसर को। इसके बाद हमारे पास जस्ट थोड़े से क्वेश्चंस अब बचे हैं हमारे पास, तो हम उसे भी कर लेते हैं। तो ये क्या है, 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है, डेंसिटी क्या है, सेम है। किसकी सेम है, सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेंसिटी सेम है। अगर हमने 50 ml सोल्यूट डाला तो 100 ml सोल्यूशन में 50 ml हमने सोल्यूट डाला तो सॉल्वेंट कितना होगा, 50 ml ही होगा। तो मोल फ्रैक्शन पूछिए हमें, डेंसिटी सेम होती है, मतलब कि देखो डेंसिटी सेम होती है ना, मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी दोनों की सेम है।
डेंसिटी क्या होता है, मास बाय मास किसका, मास 1, गिवन मास आएगा तो W1 अपॉन V1 इक्वल्स टू W2 अपॉन क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा हमारे पास। और ये आ गया और हमें वॉल्यूम पता है दोनों की इक्वल है, तो W1 इक्वल्स टू W2 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W1 इक्वल्स टू W2 हमारे पास बच जाएगा। और हमने निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो हमें मोलर मास चाहिए और मोलर मास हमें नहीं दिया गया, तो कांट बी डिटरमाइंड हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम जब भी ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं ना, हम सोचते हैं कांट बी डिटरमाइंड तो आंसर हो ही नहीं सकता, लेकिन कांट बी डिटरमाइंड भी हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे मोलर मास चाहिए था अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, पहली बार में तो मैं भी डर गई थी जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि मैं मोलर मास देना ही भूल गई, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थी कांट बी डिटरमाइंड की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ये हमारा आ गया क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है हमें, 0.25। कितना दिया है, 0.25, जिसे आप क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। ठीक है, और हमें पूछा क्या है, मास परसेंटेज पूछी है। तो देखो तो हमें गिवन मास तो पता है नहीं है, सोल्यूट का W2 लिख लेते हैं, और बाई क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 40, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, W2/40 प्लस W1/60। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 हमारी कट हो जाएगी, और 4 से 4 कट हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, W2 इक्वल्स टू W2/4 प्लस W1/6 आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। ठीक है, एक मिनट, 4 आ गया तो हमने यहाँ पे कट किया, और W2 प्लस W1 आ गया, यहाँ पे नीचे आएगा 60, 4/6। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, यहाँ तक आपको हो गया होगा क्लियर। और हमने फाइंड क्या करना है, मास परसेंटेज। क्या फाइंड करना है हमने, मास परसेंटेज फाइंड करना है। मास परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम W2 वाले एक साइड पे ले आएंगे, W1 वाले को एक साइड पे रख देंगे, तो W1/6 आ जाएगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, W2 माइनस W2/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W1/6 इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3W2। ठीक है, 3W2/4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं W1 इक्वल्स टू 2W1 इक्वल्स टू 9W2, और W1 को हम सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे, W1 इक्वल्स टू 9/2W2। ठीक है, हमने मास परसेंटेज निकालनी है, तो हमें मास अब पता है, सोल्यूट का W2 है, और यहाँ पे टोटल मास लिखना है। W1 की वैल्यू है 9/2W2 प्लस क्या आ जाएगा, W2 आ जाएगा, इंटू हम 100 कर देंगे। तो इसे हम पहले सॉल्व कर लें, तो W2/W2 कट हो जाएगा हमारे पास तीनों, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/9/2 प्लस 1 मतलब कि 11/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसे हम लिखेंगे तो 2/11 लिखोगे,
इंटू क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे, तो 200 डिवाइड बाई 11 क्या आ जाएगा, 200 को 11 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 118, ठीक है, 18.88 आएगा हमारे पास आंसर कुछ। यहाँ पे हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, ये 1 मिनट हम देखते हैं आंसर को, फिर 1 सेकेंड वेट करना। नेक्स्ट करते हैं, विच रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग डाइल्यूशन। डाइल्यूट कर रहे हो तो क्या कांस्टेंट रहेगा हमारे पास, डाइल्यूशन के वक्त कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्या कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, मोल्स चेंज हो जाएंगे, मास परसेंटेज चेंज हो जाएगी, मास बाय वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम परसेंटेज चेंज हो जाएगी, मास फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन सारा कुछ चेंज होगा। जस्ट सेम क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, और क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और क्या सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑफ सॉल्यूट। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो क्या है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, तीनों पे डिपेंड कर रही होती है, मतलब तीनों में से किसी दो पे डिपेंड कर रही होगी, तो इसीलिए कोई भी क्या है कॉन्सेंट्रेशन टर्म कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। विच रिक्वायर्स डेंसिटी, डेंसिटी हमें तब चाहिए होती है जब हम मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, मास और वॉल्यूम में कोई रिलेशन है, तो ये मास बाय मास है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन जब हम मोल्स को यूज़ करते हैं तो मोल्स में हमें सिर्फ मास ही चाहिए, तो हमें मास और मोलर मास चाहिए, और मोलर मास हमें क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स गिवन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी हमें नहीं चाहिए होगी। यहाँ पे क्या है, मास बाय वॉल्यूम है और यहाँ पे मास बाय मास है, क्या है, मास बाय मास है, मतलब कि हमें वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी कन्वर्जन में, तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। और मोल फ्रैक्शन को हम मास बाय मास में करेंगे, ये तो ए ऑप्शन की तरह ही हो गया, तो हमें नहीं ज़रूरत है यहाँ पे डेंसिटी की। इसके बाद विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड वो क्वांटिटीज़ करती हैं जिनमें वॉल्यूम की बात करें, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम वॉल्यूम को नहीं यूज़ कर रहे हैं, ऊपर वाले दोनों में हम वॉल्यूम को यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे आंसर्स नहीं होंगे। तो हमारा आंसर क्या है, सी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात हो गई क्लियर। इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज हमारे लेक्चर 50 मिनट्स का चला गया है अप्रॉक्सीमेटली, तो इसको हम कल डिस्कस कर रहे होंगे क्वेश्चन को। एक बार आप खुद ट्राई करके देखना, अगर आपको प्रॉब्लम फील हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं भी एक बार दोबारा ट्राई करूँगी। मेरे हिसाब से यहाँ तो 20% हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि 18.88 आया था हमारा आंसर, या फिर मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगी कि हमारा आंसर सॉल्यूशन जो हमने सॉल्व किया है वो सही है या नहीं सही है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और सॉल्यूशंस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिए हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।